Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the English lesson, dear students. I am your English teacher, and today we are going to talk about a concept or a topic which is in your book. It is related to safety rules. So teachers, safety rules के बारे में आज हम बच्चों से बातचीत करेंगे. याद रखिए कि सेफ्टी रूल्स जो हैं वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यकसा इम्पोर्टेंट भी हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है. सेफ्टी रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं. किस जगह पे किस सेफ्टी रूल को अप्लाई करना है, किस सेफ्टी रूल को किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप करनी है. ये वाला जो यूनिट है इट इज़ अ लिटिल एग्जाम्पल जिसमें हम मुख्तलिफ सेफ्टी रूल्स को डिस्कस करेंगे और आपने क्लासरूम में और इस एनवायरनमेंट में उनको कोशिश करनी है कि उन सेफ्टी रूल्स को वक्तन फवक्तन रिवाइज करें. ये लेसन एक दिन में कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आपने तमाम सेफ्टी रूल्स जो इस लेसन में डिस्कस हुए हैं वो एक ही दिन में बच्चों को करवाने हैं. आपने हर इवेंट के लिए डिफरेंट सेफ्टी रूल्स के लिए आप या तो दिन मुकर्रर कर सकती हैं जिस दिन आप उस पर्टिकुलर इवेंट के सेफ्टी रूल्स को डिस्कस कर सकती हैं ताकि बच्चों को ये पता हो कि इस दिन या ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में इन सेफ्टी रूल्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है. जनरल नॉलेज में इन्होंने कॉन्सेप्ट इमरजेंसी के नाम से पढ़ा है जिसमें इनके पास कुछ बातचीत करने को है, कुछ अल्फाज हैं, कुछ सिचुएशंस हैं. और जब हमने इनको ये भी कहा था कि अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जब आपको खौफ आया हो, जब आपको किसी की हेल्प करने की जो है वो ज़रूरत पड़ी हो, कोई किसी को चोट लगी हो या किसी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया हो या अगर आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया हो तो उससे आपने क्या सबक सीखा, इनको कुछ सेफ्टी रूल्स आते होंगे. तो उसी पे हम फर्दर बिल्ड करते हैं और आज के इंग्लिश के इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं. हमारे जो आज का लर्निंग आउटकम हैं दे आर फ्रॉम द एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी और हमने हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी को भी इसके साथ कनेक्ट किया है. लैंग्वेज एंड लिटरेसी में we are going to ask open-ended questions about the story to support critical and logical thinking. Tell a simple story by looking at pictures. और health, hygiene और safety में से keep themselves safe and to know what to do in an emergency के concept को हम further build up करेंगे. तो प्यारे बच्चों, what are safety rules? सेफ्टी रूल्स वो चंद असूल हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए हम खुद भी सेफ रहते हैं, अपनी हिफाजत भी करते हैं और दूसरों की हिफाजत में भी उनकी मदद करते हैं. Teachers, there are some questions on the screen. For example, what are safety rules? How do they help us in keeping ourselves safe? Now, these are some questions क्योंकि आपके लिए इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जब उन्होंने जीके में पढ़ लिया है तो दे हैव सम प्रायर नॉलेज. आपने उसको एज अ वार्म अप यूटिलाइज करना है और ये सवालात बच्चों से आपने पूछने हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इनका जो कॉन्वर्सेशन का इनिशिएशन है वो इंग्लिश से ही करवाएं, बट ट्राई टू bend them gradually towards speaking in English क्योंकि ये language and literacy का topic है और हम English पे focus कर रहे हैं. So they should know some very basic rules and should be able to communicate some very basic rules in English. So what are safety rules? Safety rules are some guidelines to keep us all safe. How do they help us in keeping ourselves safe? When we learn safety rules, then we also learn what to do and what not to do in a case of emergency. चलें एक एक करके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. What is happening here in this picture? This little girl is avoiding to get this candy. आपको पता है ना, हमने स्ट्रेंजर की बात की थी, स्ट्रेंजर डेंजर की बात हमने की थी. Don't let any stranger come near to you. and कभी किसी स्ट्रेंजर के हाथ से आपने कैंडी या चॉकलेट कोई चीज़ नहीं खानी. इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली जब आपके पास कोई घर का बड़ा आपके साथ नहीं है तो आपने किसी से कोई चीज़ लेके अपने मुंह में नहीं डालनी. देन व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, जब आप साइकिल चला रहे हैं, इस पे भी हमने डिस्कस किया था कि आपने हेलमेट पहनना है, अपने एल्बो एंड नीज के कवर पहनने हैं और अगर आपके घर में कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको आपने कहना है कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि ये हमें जो है वो हेड इंजरी से बचाता है अगर खुदा ना खास्ता हम गिर जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रैफिक रूल्स. जी हाँ, सो ट्रैफिक के लिए क्या रूल्स है? रेड लाइट व्हाट डू यू से की पोएम हमने सीखी थी और उसमें हमने एक्शंस के साथ ये भी सीखा था कि किस लाइट के ऊपर हमने कौन सा एक्शन
लेना है। अगर हम ग्रीन लाइट के ऊपर चलना शुरू कर दें जेब्रा क्रॉसिंग पे तो क्या होगा, वी कैन एंड अप विद एन एक्सीडेंट, कोई गाड़ी या कोई बाइक आके हमसे हिट कर सकती है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें। देन व्हेन यू आर इन द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड में हैं तो आपने क्या ख्याल करना है कि किस झूले पे आपने कैसे चढ़ना है और किसी को धक्का नहीं देना। सो टीचर्स ये 4 डिफरेंट जो है आपके पास सिनेरियोज हैं, इन पे आपने बच्चों से बारी बारी सबसे फीडबैक लेना है। आज के लेसन को आप 2 से 3 लेसन में डिवाइड कर सकती हैं और कोशिश करें कि जिनका इनसे डायरेक्ट ताल्लुक है उनके ऊपर डेली आप इनसे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन जरूर करके इनको रिमाइंडर दें। जब ये प्लेग्राउंड में जाएं तो प्लेग्राउंड के रूल्स आप इनके साथ डिस्कस करें। जब आप इनको पार्क के कहीं बाहर लेके जाएं तो वहां पे क्या रूल्स होने चाहिए वो डिस्कस करें, ताकि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाए कि इन्होंने कैसे बिहेव करना है। सो कुछ रूल्स जो इस लेसन में आपके साथ मैं डिस्कस करी हूँ किसी वेन्यू या जगह के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल किचन में बच्चों आपने कभी भी अलमारी पे इस तरह नहीं चढ़ना स्टूल रख के, अपनी मामा को या किसी बड़े को कहना है कि आपको कोई चीज उतार दें। इस एक्टिविटी से क्या होगा, अगर खुदा न खास्ता ये स्टूल स्लिप कर गया तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, और कोई शीशे का बर्तन आपके ऊपर गिर सकता है और इससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और चीज भी टूट सकती है। फिर किचन में आपके पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ब्लेंडर है, टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, माइक्रोवेव ओवन है। तो आपने कभी खुद से उनको प्लग इन करने की कोशिश नहीं करनी और कभी भी किसी बिजली की चीज में कोई चमचा या कांटा नहीं घुसाना, कोई शरारत में भी नहीं करना। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट, किचन में हम कभी भी माचिस या आग वाली चीज के साथ नहीं खेलते। इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे हमारा हाथ जल सकता है, हमारे कपड़ों को आग लग सकती है, और अगर हम किसी के साथ शरारत करने लगे हैं तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। सो अ बिग नो, डोंट डू दैट। देन अगर किचन में आपने कोई फ्रूट खाना है या वेजिटेबल खानी है तो खुद से कटिंग नहीं करनी। नाइफ्स आर डेंजरस एंड दे कैन हर्ट यू। नाइफ से तो बड़ों को भी चोट लग जाती है, तो बच्चों को तो इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। आपने अपने किसी बड़े से कहना है कि आपको काट दें, नहीं तो आप एप्पल पकड़ के ऐसे अपने दांतों से बाइट करके खा लें, लेकिन नाइफ को आपने हाथ नहीं लगाना। Another example here is जब चूल्हे पे कोई चीज पक रही हो तो उसको जाके टच नहीं करना। और अगर कभी आपकी मामा या सिस्टर या कोई भी खाना पका रहा है चूल्हे के सामने तो उसको जाके धक्का नहीं देना। दिस इज वेरी डेंजरस। आपको भी चोट लग जाएगी, उन्हें भी चोट लग जाएगी और आग कपड़ों को लग सकती है। सो टीचर्स, दीज आर सम सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू किचन जो आपने बच्चों से बार बार डिस्कस करने। नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स आर फॉर द बाथरूम। बाथरूम में बच्चों सिजर्स पड़ी होती है। आर वी गोइंग टू टच इट? नो वी आर नॉट। इससे हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बच्चे टीचर्स इस एज में एक्साइटमेंट में सीजर लेके अपने ही बाल काट लेते हैं। दैट इज ऑल्सो बैड। तो आपने उनको मना करना है ये काम नहीं करें। उसके बाद किचन में या वॉशरूम के शेल्फ के ऊपर अगर किसी की मामा ने कोई वॉज रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो उनको भी आपने टच नहीं करना। वो भी गिर के टूट सकते हैं और आपको भी चोट लग सकती है। देन किचन में और साथ साथ बाजू का बाथरूम में भी एक मेडिसिन की कबर्ड होती है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आप देख तो सकते हैं लेकिन आपने उनको टच नहीं करना। और अगर आपका कोई छोटा बहन भाई जाके उनको टच करता है तो आपने उनको भी मना करना है। तो किचन में या बाथरूम में अगर कोई ऐसी कैबिनेट है दवाइयों वाली तो आपने वो भी टच नहीं करना। और सोप या कोई ऐसी चीज स्लिपरी जो जमीन पे अगर आपसे गिर गई है तो आपने वो लाजमी उठानी है, वरना आप खुद भी गिर सकते हैं और कोई भी जो है कि बाथरूम में आने वाला स्लिप हो सकता है, उससे चोट लग सकती है। So these are some safety rules for the bathroom. And when you take a shower and you're all wet, कभी भी स्विच को बटन्स को खुद से ऑन ना करें। जब तक आप अपने आप को फुल ड्राई ना कर लें आप ये एक्टिविटी ना करें। और स्पेशली रबर के शूज जरूर पहन के वॉशरूम में जाएं क्योंकि रबर के शूज आपको सेफ रखते हैं। सो टीचर्स, दीज आर सम बाथरूम और वॉशरूम सेफ्टी रूल्स। Then we are discussing some safety rules in the classroom. तो बच्चों क्लास में भी हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। हमने पेंसिल से दीवारों पे भी नहीं लिखना और कभी किसी को पेंसिल नहीं मारनी। जी हाँ, अगर आप पेंसिल किसी को मारेंगे तो उनको चोट लग जाएगी। फिर सीढ़ियों पे किसी को धक्का नहीं देना।
ना आपने पेंसिल किसी को मारनी है, ना सीढ़ियों पे किसी को धिक्का देना है, ये बुरी बात है, इससे चोट लगती है। ना अपनी किसी पेंसिल को या कलर पेंसिल को कान में डालें, ये भी बहुत डेंजरस है, ये कान के अंदर चला जाता है और फिर बहुत दर्द होती है। और फिर आपने किसी को इसको चेज नहीं करना, यानी किसी को दौड़ के पकड़ के भाग के पकड़ने की भी कोशिश नहीं करनी। क्लासरूम में कुर्सियां और मेज पड़े होते हैं, उससे टकरा के आप गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। और आखिर में जो आपके लिए सेफ्टी रूल है वो ये कि क्लास में अगर कभी लड़ाई हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो किसी चीज को उठा के नहीं फेंकना, और यही काम आपने घर में भी नहीं करना। अगर बहन भाइयों के साथ लड़ाई करते हैं तो किसी चीज को उठा के नहीं फेंकते, उससे खुद भी चोट लगती है और चीज का भी नुकसान होता है। नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स है अर्थक्वेक के। टीचर्स, ये अर्थक्वेक के कुछ स्टेप्स हैं जो बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवाने हैं कि इनको कैसे परफॉर्म करना है, और ये आपने एक्टिविटी इनको बार बार करवानी है इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम। देन देयर आर सम सेफ्टी रूल्स ड्यूरिंग फ्लड। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं, और बच्चों को जो है वो इस सेफ्टी रूल के भी एटलीस्ट रूल्स का पता होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन हो तो बच्चे उनको अपने बड़ों तक भी कम्युनिकेट कर सकें। फायर के भी कुछ सेफ्टी रूल्स हैं टीचर्स, ये भी पोस्टर बना के आपने क्लासरूम में लगाना है। सो द मेन कंसर्न इज दैट दे शुड नो that there are so many man-made things which are dangerous for them, and there are so many natural things around them, they are also dangerous. इमरजेंसी के चैप्टर में इन्होंने जीके में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। सो टीचर्स, आप कुछ सेफ्टी पोस्टर्स या रूल्स बना के क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगाएं। इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए किताब में इन्होंने क्लासरूम में दी हुई एक सिनेरियो को डिस्कस करना है। द इंटायर टॉपिक इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो क्लासरूम सेफ्टी रूल्स को हमने एज अ टेक्स्ट बुक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। इसमें डिफरेंट आइडियाज हमने आपको थ्रू डिफरेंट पोस्टर एक्टिविटीज के अभी जो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं वो आपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करने हैं। तो टीचर्स, बच्चों से आपने डिफरेंट एक्टिविटीज करवानी है रिलेटेड टू सेफ्टी रूल्स, स्पेशली फ्लड एंड फायर एंड अर्थक्वेक के लिए। जब अर्थक्वेक आए तो उन्होंने पैनिक नहीं होना, किस तरह लाइन बना के जो है वो क्लास से बाहर जाना है, ये सेफ्टी ड्रिल्स आपने बच्चों से लाजमी करवानी है, बिकॉज इससे बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता है और वो अपने इमोशंस को और अपने पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। समटाइम्स अगर आप अपने आसपास देखें कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, तो अगर आप दफ्तर में हैं या स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, या बिल्कुल डर सहम के कोने में बैठ जाते हैं, इस वजह से क्योंकि उनकी ये प्रैक्टिस या उनकी जो मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट है वो इस सेंस में नहीं की गई होती कि जब पैनिक अटैक हो जाए तो क्या करना है। सो यू हैव टू डेवलप दिस स्किल फॉर द चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज, और वो तब हो सकता है जब बच्चों को सही बुरे गलत और अच्छे का जो पहचान है वो आप डेवलप करें। किताब के सफ़े को डिस्कस करें, कुछ वोकैबुलरी दी गई है उसको फ्लैश कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बच्चों को जब आप होमवर्क दें तो घर जाके इसी तस्वीर को दोबारा डिस्कस करें, और कुछ सेफ्टी रूल्स जो क्लासरूम में इन्होंने किचन के लिए, बाथरूम के लिए, प्लेग्राउंड के लिए सीखे, उनको घर जाके दोहराएं। तो बच्चों, आपने घर जाके अपने बहन भाइयों को बताना है कि बाथरूम में कौन कौन सी चीज को हाथ नहीं लगाना, स्लीपर्स पहनने हैं, सोप को और इन चीजों का ध्यान रखना है, और किचन में भी आपने उनको बताना है कि किस चीज को आपने टच नहीं करना। सो कुछ वर्कशीट के तौर पे आपके लिए सजेस्टेड एक्टिविटी दी गई है टीचर्स, चाहे तो आप इसको जैसे चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेसन लिस्टिंग एंड स्पीकिंग पे बेस कर रहा है। देयर आर नो सच राइटिंग एक्टिविटीज, बट रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स वो इनको आने चाहिए। आज का जो हमारा टास्क है वो भी इन्हीं तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए है। एक छोटी सी सजेस्टेड एक्टिविटी फॉर द प्लेग्राउंड इज दिस कि जब फायर ड्रिल बच्चों को करवाई जाती है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो अक्सर स्कूलों में इस तरह के एक रिंग के ऊपर फायर की एक जो है इमिटेशन चिपकाई जाती है थ्रू पेपर, और बच्चों को उसमें से गुजरना सिखाया जाता है। जब फिजिकल डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं सीनियर ग्रेड्स में, तो वहाँ पे ये प्रॉपर फायर के साथ बच्चे एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी है जस्ट टू लेट देम नो that how to come out when there is fire around them, and fire is dangerous and it can harm everyone and everybody. Take care and Allah Hafiz.